जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें कह रहा है कि आपको चार टर्म निकालनी है मैं टेलर सीरीज़ की। ठीक है स्टूडेंट, इन एक्स सेंटर एट एज इक्वल टू 1। सही है, ये एक्स जो सेंटर है और एट ए इज इक्वल टू 1 है, ए को हमने बना लिया। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ फॉर्मूले में अगर आप देखें तो मैक्लोरन सीरीज़ में ए नहीं आता, इसमें ए का इन्वॉल्व आता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा गलत लिखा हुआ, ये एल एन एक्स है, एल एन एक्स सेंटर एट इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले फंक्शन लेना है एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है, आपने फंक्शन ले लिया। ठीक है भाई, अब करना ये होता है कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसको पहले एफ ऑफ ए पे करते हैं, तो जाएगा एल एन ए। सही है, जबकि एल एन वन जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। ये हमने कर लिया। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ डैश एक्स आएगा 1/x। तो मैं सकता हूँ एक्स की पावर -1 भी लिख सकता हूँ। फिर एफ ऑफ ए डैश लेंगे, ए की पावर -1, जबकि एक ए कितना 1 है, तो 1 की पावर -1 तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है भाई, 1 की पावर कुछ भी 1 रहता है। तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा -x की पावर -2। माइनस पहले आ जाएगा, माइनस कम हो जाएगा। तो एफ ए डबल डैश हमारे पास हो गया -a की पावर -2। तो ये -1 की पावर -2, तो -1 ही हो गया ये। ठीक है भाई, दो वैल्यू आ गए नॉन नॉन ज़ीरो। तो एफ ट्रिपल डैश ले लेते हैं, तो ये माइनस माइनस पावर पे लाएगी, माइनस यहाँ पर है तो ये +2 आएगा, एक्स की पावर -3। तो एफ ए ट्रिपल डैश लेंगे तो अगर 2 a की पावर -3, तो 2 1 की पावर -3, तो ये 2 ही आएगा। ठीक है भाई, इस तरह एफ का 4 टाइम डेरिवेटिव लेते हैं एफ एक्स का, तो ये होगा -6 एक्स की पावर -4। तो ये हमारे पास आ गया एफ 4 टाइम ए इज इक्वल टू -6 ए की पावर -4 -6 1 की पावर -4 -6। ठीक है भाई, तो ये हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको 4.2 में। तो यहाँ पर एफ एक्स हमारे पास है एफ ऑफ ए प्लस एफ ए डैश एक्स माइनस ए प्लस एफ ए डबल डैश एक्स माइनस ए इसका स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस एफ ऑफ ए ट्रिपल डैश एक्स माइनस ए की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला है आपका टेलर सीरीज़ का। तो एफ ऑफ एक्स एल एन एक्स के बराबर हो गया। अब एफ डैश एफ ए हमारे पास जो है वो ज़ीरो है, ये देखें एल एन वन ज़ीरो के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दें, जस्ट पुट द गेट द आंसर 0। देन एफ ए डैश बार इज इक्वल टू 1 एक्स -1 प्लस एफ डबल डैश ए इज -1 एक्स -1 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश इज 2 एक्स -2 का स्क्वायर 3 फैक्टोरियल, देन प्लस एफ डैश 4 इज -6 एक्स -1 की पावर 4 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 माइनस एक्स -1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस ये 2 एक्स -2 का स्क्वायर और फिर 3 × 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा, प्लस माइनस, तो ये आएगा 6 एक्स -1 का पावर 3 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा भाई 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6, तो 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 माइनस एक्स -1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स -2 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स -1 की पावर 3 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ आ गई। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट हमारी सीरीज़ आ गई, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, यहाँ 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि भाई 1/x सेंटर्ड एट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x।
तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/a, तो 1/a जो है 1 के बराबर, तो 1 ही आ गया, ठीक है। एफ डैश एक्स, जब मैं इसको सोचता हूँ एक्स की पावर -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव माइनस एक्स की पावर -2, तो इसका डेरिवेटिव ले लिया था हमने, ए पुट करेंगे डेरिवेटिव में, एफ डैश ए इज इक्वल टू -a की पावर -2, तो ए क्या -1 का स्क्वायर, तो ये -1, ठीक है भाई। दो अननोन वैल्यू आ गई, दो नॉन जीरो वैल्यू आ गई, ठीक है। एफ डबल डैश दोबारा निकालेंगे तो ये माइनस पहले आ जाएगा, तो ये 2x की पावर -3, तो एफ ए डबल डैश इज इक्वल टू 2a की पावर -3, एक्स जो है a के बराबर है, तो a जो है 1 के बराबर है, 1 की पावर -3, तो ये 2 ही आ गया, ठीक है। 1 की कितनी वैल्यू है, तो आंसर वही होगा। एफ ट्रिपल डैश -6 एक्स की पावर -4 हो जाएगी, तो ये एफ ट्रिपल डैश कितना आ गया भाई, -6 ए की पावर -4, -6 ऐसे लिखा, ये 1 की पावर -4, तो -6, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ए बार एक्स माइनस ए प्लस एफ ए डबल बार एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल ए बार एक्स माइनस ए की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सही है भाई, चलता रहेगा इस तरह से। तो अब क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स है 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए जो कि है 1 प्लस एफ डैश ए है -1, तो लिख दिया -1 एक्स -1 प्लस एफ डबल डैश कितना है 2, तो ये 2 एक्स -1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश कितना है -6 एक्स -1 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। सही है भाई, ये हो गया। बस जस्ट हमने वैल्यू पुट करी है, तो अब क्या होता है भाई, 1/x ऐसी रहा, ये 1 माइनस एक्स -1, 2 से 2 कैंसिल प्लस एक्स -1 स्क्वायर, ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। -6 एक्स -1 का स्क्वायर अपॉन क्यूब, ये क्यूब है अपॉन 3 × 2 × 1, 3 2 6, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। तो 1/x की जो हमारे पास टेलर सीरीज़ में ये आएगी सीरीज़, ये 1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स -1 का स्क्वायर माइनस एक्स -1 का पावर क्यूब, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तीसरे में हमारे पास साइन एक्स सेंटर एट ए इज इक्वल टू π/4, तो सही है भाई। तो एफ ऑफ एक्स लिख लिया हमने साइन एक्स, और एफ ऑफ ए ले लिया साइन ए, जबकि साइन π/4 होता है 1/√2। साइन π/4 और साइन cos π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश, ये आएगा cos x, तो एफ ऑफ ए cos a cos π/4, क्योंकि तो 1/√2 ये भी होता है, ठीक है। तो एफ डबल डैश द्वारा ले लेते हैं, तो ये माइनस साइन एक्स, तो एफ ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेता है, ये एफ ए सेकेंड टाइम लेंगे, तो ये माइनस साइन π/4 इज इक्वल टू, सॉरी ए रखते तो चले, ए रख लिएगा, -1/√2 हो गया, ठीक है। तो ये एफ ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो ये साइन का होता है cos x, तो एफ ए रखेंगे ट्रिपल डेरिवेटिव में, तो ये होगा cos a, तो cos a की जगह π/4, तो ये 1/√2, ठीक है। 3 वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है 1/√2, एक वैल्यू है नेगेटिव, ठीक है। सही है भाई। तो अब इसको पुट कर लेते हैं, 4 अननोन जीरो आ गए, हम पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ए डैश एक्स माइनस ए प्लस एफ ए डबल डैश एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ए ट्रिपल डैश एक्स माइनस ए की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है भाई, ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा, एफ ऑफ एक्स है क्या वैसे, एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, साइन एक्स का निकालना है। एफ ऑफ ए कितना आया 1/√2, 1/√2 प्लस एफ डबल डैश है 1/√2, एफ सिंगल डैश ए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो है 1/√2 आया, ठीक है। तो ये एक्स माइनस
पाई बाय 4, सही है भैया, आ गया। प्लस एफ डबल डैश क्या आया, ए माइनस 1/√2 एक्स माइनस पाई बाय 4/2 फैक्टोरियल, प्लस एफ ट्रिपल डैश ए तो है 1/√2 एक्स माइनस पाई बाय 4/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4/2√2, उसको भी ये भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर रूट, अच्छा यहाँ पर √2 नहीं है, बस सिर्फ √2 है, ये 2√2 ये भी आ गया, ठीक है। फिर प्लस अभी इसकी बारी है, यह 3 टाइम डेरिवेटिव है ना, 1 2 पावर 1 2 3, ठीक है। तो ये 1/√2 एक्स माइनस पाई बाय 4 का क्यूब/3 फैक्टोरियल, बस ये लिख सकते हैं आप। तो 3 को आप लिख लें भाई, 6 हो गया, ठीक है, 6 लिख दें, सही है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। तो ये हमारा पार्ट 3 हो गया, ठीक है। पार्ट 4 में आपसे कह रहे डियर स्टूडेंट, आपके पास है कॉस एक्स एट सेंटर ए इज इक्वल टू पाई बाय 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ ऑफ ए तो ये आएगा कॉस ए कॉस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 का मतलब है 90, तो साइन 0 कॉस 91 होता है, ठीक है। साइन 0 0 साइन 91 और कॉस 91 नहीं, कॉस पाई बाय 2 0 के बराबर, साइन 0 0, सही को ईजी रेसिपल होना, ये होगा अल्लाह भरेगा आपके कॉस पाई बाय 2, यानी कि तो ये हमारे पास 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स तो ये माइनस साइन एक्स, तो एफ ऑफ डैश ए निकालेंगे तो ये आएगा साइन ए, तो साइन पाई बाय 2 जो कि बराबर होता है 1 के, ठीक है। अच्छा माइनस है तो ये माइनस भी आएगा, ठीक है भाई। फिर एफ डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो एफ ऑफ ए डबल डैश माइनस कॉस ए माइनस कॉस पाई बाय 2, तो वो 0 ही हो गया, ठीक है भाई। तो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया साइन एक्स, तो ये एफ ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस कॉस माइनस साइन, तो माइनस नहीं सिर्फ साइन ए है, साइन पाई बाय 2, ठीक है भाई, साइन पाई बाय 2 और पाई बाय 2 1 के बराबर होता है, ठीक है। एक और दो और निकालने, एफ 4 टाइम डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो एफ 4 टाइम डेरिवेटिव जो होगा कॉस ए बराबर होगा कॉस पाई बाय 2 0, सही है। फिर एफ 5 टाइम डेरिवेटिव निकाल लें, माइनस साइन एक्स तो होगा एफ 5 टाइम डेरिवेटिव, तो ये माइनस साइन ए माइनस साइन पाई बाय 2 और ये माइनस 1 के बराबर हो गया। तो 3 हो गए, चौथी आप निकाल लेगा, सही है, चौथी इस तरह ही आएगी। तो फॉर्मूला क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स वही 1 और -1 ही आएगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एफ ए प्लस एफ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ए का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल टाइम डेरिवेटिव एक्स माइनस ए का पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स माइनस ए के पावर क्यूब/3 फैक्टोरियल प्लस एफ ऑफ डैश ए एक्स माइनस ए का 4/4 फैक्टोरियल। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, कॉस एक्स, एफ ऑफ ए आया 0 प्लस एफ डैश ए जो कि है हमारे पास -1, जो कि -1 एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस एफ डबल डैश 0 एक्स माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर/2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव क्या है 1 एक्स माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 2 का क्यूब/3 फैक्टोरियल प्लस एफ 4 टाइम डेरिवेटिव क्या है 0 क्योंकि एक्स माइनस पाई बाय 2 का 4/4 फैक्टोरियल
प्लस ये कितना है -1 5 टाइम में x माइनस पाई बाय 2 का पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस इतना ही लिख लें, cos x बराबर हो गया -x माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 2, ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, फैक्टर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया, प्लस x माइनस पाई बाय 2 की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये भी ज़ीरो हो गया, माइनस x माइनस पाई बाय 2 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 5 4 20 23 ज़ा, ये तो 23 ज़ा, ये होगा 60 और 120 यानी कि 120/5, ठीक है। नहीं ऑड में चल रहा है 135 अब 7 होगी तो उसके बाद देख लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।